है तब्दीली का, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, अल्लाह के साथ लो लगाने का। हम नहीं कहते कि नौजवानों आप शर्ट और पैंट मत पहनिए, शर्ट पैंट पहनिए। सलमान खान शाहरुख खान को देखकर मत पहनिए, बल्कि उसको ढीले रख कर एज अ यूनिफॉर्म, एज अ लिबास पहनिए। वो लिबास तक़वा, तक़वे के लिबास इख्तियार कीजिए जो सफेद हमारे उलमा इकराम जो पहने हुए इनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप पैंट ही पहनिए, आप शर्ट ही पहन कर रहिए। बहुत फिटिंग नहीं कि आप बैठे तो बैठाना जा, लेकिन नमाज पढ़, नमाज का आदी बन, रोजे रखे। अभी मैं रमजान में 3 प्रोग्राम हुए मेरे महाराष्ट्र में, मैं गया हूँ। तीनों जगह के अंदर सर्वे ने ये बताया, वहाँ के मिंबरान ने, बस मेरा वक्त पूरा होने वाला है, वहाँ के मिंबरान ने ये कहा कि मौलाना जरा नौजवानों के ताल्लुक से बात कीजिएगा। हमने कहा क्यों? उन्होंने ये कहा कि 65% नौजवान ऐसे हैं मौलाना जो रोजा नहीं रखते। बताइए, 65% नौजवान, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई रोजा क्यों नहीं रख रहे हो, रोजा रखो ना, वो क्या कहते हैं? नहीं, रोजा रखूंगा तो नहीं होता हमसे, रोजा नहीं, हम पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते, कमजोरी आ जाए। बाज नौजवान बोलते नहीं, जब 30 दिन नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, मर जाएंगे। आज तक तारीख के पन्ने उलट कर देखिए, 1449 साल से 1 महीने का रोजा रखा जाता है। कोई रोजे की वजह से मरा है क्या? कोई नहीं मरा। बल्कि रोजा क्यों रखा जाता है, अहादीस पढ़िए, आपको बताते हैं। इसके अंदर तो साफ अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया है, लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा पैदा होने के लिए। लेकिन एक दुनियावी चीज आपको बताऊं, दुनिया में बहुत ज्यादा आमद, दुनियावी नहीं है, दीन से रिलेटेड है। अगर आपके अंदर सेक्स की क्वालिटी बढ़ जाए, सेक्स डिजायर जिसको बोलते हैं, सेक्स समझते हैं, सेक्स सभी समझते हैं। आजकल का बच्चा हाथ में मोबाइल आते बालिग हो जाता है, 14 साल का इंतजार नहीं करते बल्कि 10 साल में भी बालिग हो जाते हैं। और फिर अम्मी को जाके औलाद लाते हैं कि हमको शादी कराओ। तो इसलिए सेक्स समझाने की जरूरत है। सेक्स का इलाज क्या है? अगर किसी को बहुत ज्यादा सेक्स डिजायर आ जाए, आप डॉक्टर के पास जाते कि भाई हमको दवाई दीजिए ताकि ये चीज, मेरी ये ख्वाहिश कम हो जाए। दुनिया के अंदर ऐसी कोई दवाई बनी नहीं जो सेक्स डिजायर को कम करे, नहीं बनी। अगर इसका इलाज किसी में रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने, तो रोजे में रखा है। हदीस पढ़िए, अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप शादी कीजिए। शादी के जरिए जायज तरीके से आप अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल कीजिए। आप अपने इस बशरी तकाजे को अपनी बीवी के साथ मुकम्मल कीजिए। किसी और के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ करें। ये जो गर्लफ्रेंड के साथ हम जायज रिश्ता बना दिया, कानूनी रिश्ता, ये बेवकूफ। एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब यूसीसी लाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर, यानी पहले जमाने में तो ऐसा होता था। पहले जमाने में क्या भी था कि भाई लड़की लड़का दोस्त, जिसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं, हजारों लैंग्वेज यही है लोकल जुबान में कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता आते ही समझ में आ जाता था। लड़की दोस्त, लड़का दोस्त, दोनों आपस में ये नाजायज समझते थे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में इसको जायज करार दिया गया कि अगर कोई जवान लड़का, कोई जवान लड़की हेलो हाउ आर यू करके दोस्ती कर ले और कहीं किसी शहर में जाकर फ्लैट में रहने लगे, दोनों मिलकर, दोनों लड़की लड़का, सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना, एक फॉर्म भरना है कि भाई हम दोनों मिलकर रहना चाहते हैं। We live with each other in live in relation में रहना चाहते हैं। 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो। इसको कानूनी शक्ल दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने उत्तराखंड के। क्या आप समझ सकते हैं इससे कितना खतरनाक, कितनी खतरनाक बुराई, बीमारी पैदा हो सकती है समाज में? कोई भी अपनी जवान बेटी के बारे में सुनना गवारा करेगा कि उसकी बेटी किसी जवान लड़के के साथ किसी लॉज में, किसी फ्लैट में रहती है,
हस्बैंड वाइफ की तरह, लेकिन हस्बैंड वाइफ है नहीं, वो शादी नहीं, निकाह नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कानून ऐसा बनाया गया इन जालिमों के जरिए से, उसको कानूनी शक्ल दी गई। लात मारता हूं 100 मरतबा लात मारूंगा पुष्करधामी साहब। सोसाइटी के विरोध आपने ये कानून बनाया, इनकार करता हूं आपके इस कानून को। आप अपनी बेटी के लिए सोचेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब की कोई लड़का आपकी बेटी के साथ रहे बिना निकाह बिना मैरिज किए हुए, आप सबसे पहले उस लड़के का मर्डर करा दोगे। लेकिन आप कानून लेकर आए लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। इससे बड़ी बीमारी क्या होगी पता है? लड़की लड़का में दोस्ती होगी। कभी होता है ना, लड़का कहता है मैं डॉक्टर, आई वांट टू लिव विद यू, आई वांट मैं फ्रेंडशिप विद यू, हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। लड़की देखे कि भाई लड़का डॉक्टर है, लाख 1.5 लाख कमाता होगा, चलो दोस्ती हो जाए। रहने लगे दोनों, 1 साल के बाद दोनों में झगड़ा लड़ाई होगी। दोनों की लड़ाई की वजह से लड़की को कोई और अच्छा लड़का मिल गया, MBBS MD डॉक्टर मिल गया, PhD करने वाला कोई मिल गया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो लड़की कहती चलो कम से कम ये अच्छा मिला, पहले तो खूसट है, नारायण 1 लाख रुपए कमाता, कभी कुछ ला के देता नहीं, चलो अब दूसरा अच्छा मिला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, इसके साथ दोस्ती करो। तो पता है उसको क्या करना है? UCC कानून के तहत उस एप्लीकेशन को इनकार कर देना है, यानी सिर्फ ये लिख कर देना है कि आज से हम ब्रेकअप कर रहे हैं पहले वाले के साथ। ब्रेकअप मतलब समझे, यानी आज से हम लात मार छोड़ देते हैं, चल 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 चल, ये मतलब ब्रेकअप का होगा। कोई कानून कोई प्रक्रिया नहीं, बस सिर्फ लिख कर ये देना है कि हम इसको छोड़ रहे हैं, दूसरे के साथ हम रिश्ता बना रहे हैं। लेकिन पहला वाला लड़का जो है वो दिल से बेचारा चाहता था, उनके नजर में उसने ये फैसला भी कर लिया था कि हम निकाह करेंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, हम ये करेंगे, हम आसमान पे जाएंगे, हम आसमान पे चांद पर चले जाएंगे, तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाएंगे। लेकिन यहाँ मोहतरमा तो किसी और के साथ चली गई। तो पता है फिर क्या होगा? पहला वाला लड़का ये कहेगा कि जब तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी तुमको नहीं होने दूंगा। चाकू उठाएगा, 35 टुकड़ों में उसके जिस्म को काटेगा और फिर थैलियों के अंदर डालकर जगह जगह के ऊपर डालेगा। बताइए ये मामला हुआ है कि नहीं हुआ? इस कानून के बनने से पहले हो गया है। लिव इन रिलेशन में रहते थे आफ्ताब और श्रद्धा, पुष्करधामी साहब। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप मुंबई के उस इंजीनियर का वाकया पढ़िए, उस केस को स्टडी कीजिए जिसमें एक लड़की और लड़का, इंजीनियर लड़का ऐसे ही रहते थे। लेकिन जब उस लड़की ने इग्नोर करना शुरू किया अपने पहले बॉयफ्रेंड को, पहले दोस्त को, किसी और के साथ संबंध बनाया, पहला वाला लड़का बहुत ज्यादा सीरियस था, उसने चाकू उठाया, अपनी दोस्त का मर्डर किया, फ्रिज में डाल दिया। हर दिन रात को 250 ग्राम गोश्त निकालता था, प्रेशर कुकर में डालकर खाता था, उबाल कर। बताइए ये मुंबई के अंदर ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इन जालिम लोगों की तरफ, इन पागल, ये पागल है, बहरूपिये है, ये देश के संविधान के खिलाफ कानून बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो निजाम और जो सिस्टम हमें दिया है उसके अंदर बहुत सारे फज़ाइल हैं और बहुत सारी हिकमतें हैं। अगर इस सेक्स डिजायर को तोड़ने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो रोजे के अंदर है। रमजान मुबारक के रोजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत रखी है, इसके अंदर पाई जाती। ये सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, ये सिर्फ 30 दिन रोजे रखकर तुम तकवा पैदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ, सिर्फ इसलिए भी नहीं है बल्कि दुनियावी एतबार से आप जिस ख्वाहिश की वजह से गुनाह कर बैठते हैं उस ख्वाहिश को कम करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक के रोजे में रखी। बरकत अल्लाह तबारक व तआला से हम तमाम मुसलमान दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल को अच्छा बना दे, हमारे नौजवानों को सीधे रास्ते पर चला दे। और फिर दुआ करें इस नाजुक दौर में कि अल्लाह तबारक व तआला इस नाजुक दौर में ऐसे लोगों को का इंतखाब करा हमारे इस मुल्क के लिए, जिसके जरिए से हमारा ये देश तरक्की करे और सब इस देश के अंदर मिलजुल कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।